हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशी शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 6 दैट इज़ रजिस्ट्रेशन पेज। आज हम अपना रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने अबाउट अस पेज कंप्लीट कर लिया था। ये फुली रेस्पॉन्सिव था क्योंकि हम बूट स्टैप सीख गए हैं। बूट स्टैप होता ही रेस्पॉन्सिवनेस के लिए है। आज हम अपना जो काम करेंगे वो हम करेंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे। उस रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें यूज़र क्या करेगा, अपनी एंट्री को फीड करेगा, स्टोर करेगा। तो हम यूज़र से उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक HTML फाइल बना लेते हैं register.html नेम की। और इस फाइल के अंदर हम सबसे पहले ना एक हेडिंग देना चाहते हैं कि यूज़र को दिखे कि मतलब रजिस्ट्रेशन हमें करना है। तो उसके लिए हमने h1 टैग लिया है हेडिंग देने के लिए। और इस h1 टैग के अंदर हमने क्लास यूज़ करेंगे बूट स्टैप की क्लास, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर अब जो अपना रखेंगे वो रखेंगे रेड कलर। तो बैकग्राउंड कलर रेड देने के लिए BG-डेंजर, ये होता है बूट स्टैप की क्लास में रेड कलर देने के लिए। BG मीन्स बैकग्राउंड और डेंजर मीन्स रेड कलर। टेक्स्ट सेंटर दे देंगे। टेक्स्ट लाइट रखेंगे, लाइट मीन्स वाइट कलर दिखेगा। टेक्स्ट लाइट का मीन्स होता है बूट स्टैप में टेक्स्ट वाइट कलर। और टेक्स्ट सेंटर और हम FS3 देंगे। FS3 का मीनिंग क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज 3। बूट स्टैप में 1 से 5 हम फ़ॉन्ट साइज दे सकते हैं। बूट स्टैप की क्लास होती है फ़ॉन्ट साइज को देने के लिए। ऐसी तरीके से मार्जिन टॉप 2 देंगे मीन्स empty 2। और मार्जिन बॉटम भी हमने 2 ही दिया है। तो ये इस तरीके से हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे अपने index.html में हमने जहाँ पे हैश पास किया हुआ था वहाँ पे हमने लिख दिया register.html। अब जैसे ही हम इंडेक्स पेज पे आए और वहाँ पे हमने क्लिक किया रजिस्टर पेज पे, तो वहाँ पे एक हेडिंग दिख जाएगी रजिस्ट्रेशन की। ये देखिए, ये हेडिंग आ गई है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वापस से अपने कोड पे आते हैं। और कोड पे आने के बाद index.html फाइल का कंप्लीट कोड हम क्या करेंगे, Ctrl+A से कॉपी कर लेंगे। वहाँ मतलब सेलेक्ट ए, मतलब पहले सेलेक्ट ऑल करेंगे, फिर वहाँ पे कॉपी करेंगे और अपने register.html फाइल में पेस्ट कर लेंगे index.html फाइल का कोड। और इस कोड में हम सिर्फ क्या रिमूव करेंगे, जो भी हमारा कार्ड वाला पोर्शन है, जहाँ से हमारा कार्ड का कोड स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है, वहाँ तक का पोर्शन हम डिलीट कर देंगे अपने register.html पेज से। क्योंकि हमें कार्ड नहीं चाहिए, हमें कार्ड की जगह एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे पहले कमेंट लगाएंगे। ये हमने डिलीट कर दिया तो ये कार्ड का पोर्शन यहाँ से हट गया। अब हम यहाँ पे एक कमेंट लगाएंगे जहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट और रजिस्ट्रेशन एंड। और हम इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कोड लिखने जाएंगे। तो कोड लिखेंगे, तो कोड लिखने से पहले मैं यहाँ पे कमेंट स्टार्ट मतलब कमेंट लगा दूँ ताकि आपको ये पता रहे कि मेरा जो कोड है वो कहाँ से कहाँ तक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। उसके बाद हम एक हेडिंग देंगे ताकि यूज़र को पता रहे कि अच्छा मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो हेडिंग देने के लिए वही h1 टैग लेंगे, वही सब सेम क्लास यूज़ करेंगे बूट स्टैप की कि BG डेंजर, टेक्स्ट लाइट, टेक्स्ट सेंटर, फ़ॉन्ट साइज 3, मार्जिन टॉप से और बॉटम से 2 ले लेंगे। तो ये इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए मैंने h1 टैग लिया है हेडिंग देने के लिए। तो ये क्या होगा, ये हेडिंग सेंटर में आ जाएगी। इसका बैकग्राउंड कलर आपको क्या दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। टेक्स्ट वाइट कलर का दिखेगा और ये सेंटर में दिखेगी ये जो हेडिंग है। तो ये हम इस तरीके से, अभी देखिए मैं आपको ये सारी क्लासेस लगा करके और वापस से ब्राउज़र पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज में हेडिंग इसी तरीके से दिखेगी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये रेड कलर इसका बैकग्राउंड रहेगा, वाइट टेक्स्ट का कलर रहेगा और ये आपको सेंटर में दिखेगी। तो ये देखिए, ये आपका आ गया इस तरीके से। अब हमें बनाना है फॉर्म टैग के थ्रू जो है फॉर्म। तो उसके लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। इसमें हम मेथड ले लेंगे पोस्ट। अभी के लिए मैंने ऐसे ले लिया है, बट अगर आप चाहो तो मेथड अभी मत लगाओ, जो हम बैकएंड यूज़ करेंगे हम तब लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने बूट स्टैप की क्लास यूज़ करी है फॉर्म ग्रुप। ये बूट स्टैप की प्री बिल्ड क्लास है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद अभी हमें क्या करना है, इस फॉर्म टैग के अंदर आएंगे और हम इस फॉर्म टैग में टेबल टैग का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम बूट स्टैप की क्लास यूज़ करेंगे टेबल। और बूट स्टेप की क्लास यूज़ करने के साथ साथ हम यहाँ पे स्टाइल देंगे मार्जिन ऑटो, कि वो जो मार्जिन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ले ले। तो ये इस तरीके से हम अब इस टेबल टैग के अंदर हम अपना टेबल रो लेंगे और उस रो के अंदर टेबल डेटा लेंगे। तो टेबल रो के लिए TR टैग यूज़ होता है और टेबल डेटा के लिए TD टैग यूज़ होता है। तो इस टेबल के अंदर हम अपनी पहली रो बनाने जा रहे हैं। तो TR टैग के अंदर TD टैग के अंदर लिखा है एंटर नेम। तो ये लेबल बन गया एंटर नेम, ऐसे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट TD में इसी रो के अंदर इनपुट बॉक्स लेंगे, मतलब इनपुट टाइप ले लेंगे टेक्स्ट और प्लेस होल्डर में ले लेंगे एंटर नेम, रिक्वायर्ड कर देंगे। और हम इसमें जो इसका क्लास लेंगे बूट स्टैप का, वो लेंगे फॉर्म कंट्रोल। ये बूट स्टैप की प्री बिल्ड क्लास है इस फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट ऐसे बन के आ जाएगी
कि एंटर नेम और एक इनपुट बॉक्स बन के आ जाएगा। और मार्जिन वो ऑटो ले लेगा क्योंकि हमने स्टाइल में टेबल का जो मार्जिन है वो हमने ऑटो दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, जैसे एंटर नेम की बनाई है, अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट रो बनाएंगे। इस रो के बाहर आने के बाद लिखेंगे वापस से TR टैग, और इस TR टैग के अंदर फील्ड लेंगे TD टैग। TD टैग जो फर्स्ट वाला होगा वो हम लेंगे लेबल के लिए। अब हमें लिखना है सिलेक्ट जेंडर। अब हम जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए बनाएंगे, तो नेक्स्ट इसी रो के अंदर TD टैग के अंदर हम लेंगे एक 2 इनपुट बॉक्स, जिसमें टाइप रखेंगे वीडियो, क्योंकि अब हमें मेल और फीमेल को सिलेक्ट करना है। तो टाइप दोनों ही इनपुट बॉक्स का वीडियो रखेंगे। और हम यहाँ पे नेम दे देंगे जेंडर। अभी के लिए मैंने नेम दिया है, अगर आप चाहे तो आप नहीं भी दे। और हम वैल्यू यहाँ पे दे देंगे एक इनपुट बॉक्स की मेल और दूसरे नेक्स्ट वाले की दे देंगे फीमेल। और इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड कर सकते हो। क्लास हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्म चेक्ड इनपुट, कि हम चाहते हैं कि एक बार में एक पे ही चेक हो। मतलब अगर कोई यूज़र रेडियो बटन मेल पे क्लिक करा तो ऐसा नहीं कि फीमेल पे भी दिखे, वो एक टाइम पे एक पे ही चेक दिखेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम इसके आगे लिख देंगे, क्योंकि हमें मेल वाला बना है इनपुट बॉक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे मेल। तो ये इनपुट टाइप रेडियो बटन हमारा बनेगा, इनपुट बॉक्स नहीं बनेगा, रेडियो बटन बनेगा, और उसके आगे लिखा हुआ होगा मेल। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला इनपुट टाइप रेडियो लेंगे, नेम जेंडर लेंगे, वैल्यू हम इसमें देंगे फीमेल, और क्लास वही यूज़ करेंगे फॉर्म चेक्ड इनपुट, और इसके आगे हम लिख देंगे फीमेल। तो 2 हमारे रेडियो बटन रहेंगे जिसमें एक के आगे लिखा रहेगा मेल और दूसरे में फीमेल। तो इस तरीके से हमारे सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से अब हम अपना नेक्स्ट रो बनाएंगे। देखिए मैं आपको एक बार ब्राउज़र पे शो भी करा दूँगी कि ये कैसा दिखेगा बनने के बाद। वापस हम ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश किया, ये देखिए अब मैं एक टाइम पे एक पेज क्लिक कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बूट स्टेप की क्लास लगाई है फॉर्म चेक्ड इनपुट। अब हम नेक्स्ट इसके बाहर आएंगे, नेक्स्ट TR टैग लेंगे और इसके अंदर TD टैग लेंगे, और हम यहाँ पे अब एंटर एड्रेस करवाएंगे। तो लेबल में आ जाएगा एंटर एड्रेस, और नेक्स्ट TD लेंगे, जिसमें हम लेंगे इनपुट टाइप, इसमें टेक्स्ट एरिया लेंगे, इनपुट नहीं लेंगे क्योंकि एड्रेस काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। तो टेक्स्ट एरिया लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे इसमें प्लेस होल्डर में कि एंटर योर एड्रेस या एंटर एड्रेस, इस तरीके से कुछ भी। और नेम में हम एड्रेस पास कर देंगे अभी के लिए, चाहे तो नहीं भी कर सकते, अभी के लिए आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में बस वही कि इसको रिक्वायर्ड कर देना, क्लास यूज़ कर लेना फॉर्म कंट्रोल। क्लास फॉर्म चेक्ड इनपुट सिर्फ जेंडर वाले केस में हमने लगाई है, बाकी सभी में हमने फॉर्म कंट्रोल ही बूट स्ट्रैप की क्लास यूज़ करी है। रिक्वायर्ड कर देंगे, रिक्वायर्ड सभी में रखेंगे, सिर्फ ये जेंडर वाले मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा है, बाकी सभी में रखा है। और इसके अलावा ये इस तरीके से हमारा एड्रेस वाली वो जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसको भी एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी 3 वो हमने कंप्लीट कर ली, नेम जेंडर और एड्रेस के लिए। अब हम नेक्स्ट जो वो लेंगे हम कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए TR टैग के अंदर TD टैग के अंदर लेबल में ले लिया एंटर कॉन्टैक्ट NO मीन्स नंबर। अब इसी के नेक्स्ट में हम लेंगे TD टैग के अंदर इनपुट टाइप नंबर, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड कर देंगे, प्लेस होल्डर में ले लेंगे एंटर कॉन्टैक्ट नंबर, और बूट स्टेप की क्लास यूज़ कर लेंगे फॉर्म कंट्रोल। तो ये इस तरीके से हमारा एंटर कॉन्टैक्ट नंबर वाली जो रो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें ना मेल ID और पासवर्ड भी यूज़र का चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा वही लॉगिन कर पाए। तो लॉगिन की डिटेल्स हम रजिस्ट्रेशन वाले से ही ले लेंगे जो हम बैकएंड में कोड करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट NO के अलावा हम यहाँ पे मेल ID और पासवर्ड भी यूज़र का ले लेते हैं। तो अभी पहले मैं आपको ये कॉन्टैक्ट NO वाला एक बार दिखा देते हैं, देन उसके बाद मैं आपको ये ईमेल ID का। अब एक कॉन्टैक्ट NO से पहले हम ईमेल ID और पासवर्ड भी यूज़र का ले लेते हैं। तो TR टैग के अंदर TD टैग के अंदर लेबल या एंटर ईमेल एड्रेस, इस तरीके से। और नेक्स्ट वाले TD में हम ले लेंगे इनपुट टाइप ईमेल, रिक्वायर्ड कर देंगे, प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल एड्रेस या एंटर ईमेल एड्रेस, कुछ भी ऐसे प्लेस होल्डर में आप लिख देना। और इसमें बूट स्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेंगे फॉर्म कंट्रोल। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस वाला जो वो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के जस्ट नीचे हम यूज़र से उसका पासवर्ड भी ले लेंगे। तो पासवर्ड लेने के लिए वापस से वही TR टैग का यूज़ करेंगे, उसके अंदर TD टैग लेंगे, टाइप करेंगे एंटर पासवर्ड, और नेक्स्ट TD में ले लेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड, प्लेस होल्डर में एंटर पासवर्ड, और रिक्वायर्ड कर देंगे, और क्लास ले लेंगे फॉर्म कंट्रोल।
तो ये हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड भी हो गया। हमने नेम ले लिया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर। अब हमें चाहिए एक सबमिट बटन कि अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के बाद कहीं सबमिट तो करेगा ताकि हम उसको बैकएंड में स्टोर करा पाए उसकी डिटेल्स को। तो उसके लिए अभी के लिए हम यहाँ पे एक बटन बना के छोड़ देते हैं, जब हम बैकएंड का कोड करेंगे तब हम उस पर काम करेंगे। तो अब हम अभी के लिए क्या करते हैं कि हम बटन लेंगे, बटन का जो कलर लेंगे वो हम लेंगे रेड कलर। तो बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे बटन में BTN स्पेस BTN डेंजर, क्योंकि डेंजर का मीनिंग होता है बूटस्ट्रैप में रेड कलर का। सक्सेस लेंगे तो ग्रीन कलर का बटन आएगा, तो BTN स्पेस BTN सक्सेस लेंगे तो वो ग्रीन कलर का दिखेगा। तो TR टैग के अंदर जो फर्स्ट वाला TD लेंगे उसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले TD में हम बटन लेंगे, बटन टैग का यूज़ करके जिसका हम टाइप रखेंगे सबमिट, क्लास यूज़ करेंगे BTN स्पेस BTN डेंजर और हम इस बटन में लिख देंगे सबमिट। तो ये हमारा एक सबमिट बटन जो है बन के आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा जो है रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब ये जो मैंने बटन बनाया है ना, ये मैंने कॉन्टैक्ट एनो वाली रो से पहले बना दिया है। देखिए ये आपको ऐसे दिख रहा है। तो आप इस बटन के कोड को कॉपी करके और कॉन्टैक्ट एनो वाली रो के जस्ट नीचे पेस्ट कर देना और यहाँ से हटा देना, तो ये आपको परफेक्टली दिखेगा। वापस से ब्राउज़र पे जाएंगे तो ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करना, हार्ड रिफ्रेश करके देख लेना। ये देखिए ये आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ेगा कि अगर हम होम पेज से अबाउट अस पेज पे आए हैं, अबाउट अस से रजिस्टर पेज पे जाए, रजिस्टर से वापस अबाउट अस पेज पे आए हैं, तो कहीं कहीं पे ना हमने हैश लगाया हुआ है। जहाँ पे हमने नेविगेशन बार बनाया था, तो जहाँ पे हमने ये लिस्ट आइटम बनाए थे ना, होम, अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन, कॉन्टैक्टस, वहाँ पे हमें कुछ पेजेस में ना चेंजेस नहीं किए हैं। तो अभी हम करके देख लेते हैं। बाकी देखिए फुली रेस्पॉन्सिव है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने अबाउट अस पेज पे, और अबाउट अस पेज पे चलने के बाद हम नेविगेशन बार वाले पोर्शन पे जाएंगे और वहाँ पे हम चेंजेस करेंगे अपने एंकर टैग में HREF में, जहाँ पे हमने हैश पास किया हुआ है वहाँ पे हम फाइल का नेम दे देंगे जो कि हमने HTML फाइल अपनी बनाई है। तो हम आ गए हैं अपने पहले इसको फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को ताकि थोड़ा ठीक लगे। अब ये फॉर्मेट हो गया डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं अपने पेज पे। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट है। अबाउट अस पे जाए, अब रजिस्टर पे जाएंगे तो जाने नहीं देगा। होम पे गए, अबाउट अस पे गए, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और अब हम होम पेज से क्या कर रहे हैं कि हम अपना अबाउट अस पे आ गए। ये देखिए अबाउट अस पे आ गए। अब हम यहाँ से रजिस्टर पे जाएंगे तो ये ना क्लिक नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे हैश पास कर रखा है, हमने वहाँ पे फाइल का नेम नहीं दे रखा, तो फाइल का नेम देना पड़ेगा। तो देने के लिए चलते अपने VS कोड में और बस वहाँ पे फाइल का नेम अपना पेस्ट कर देते हैं ताकि ये रीडायरेक्ट हो जाए, उसी पेज पे ओपन हो जाए। तो हम आ गए अपने अबाउट अस पेज में और जहाँ पे होम इंडेक्स हमने दे रखा है अबाउट अस में दे देंगे aboutus.html और रजिस्टर वाले लिंक में दे देंगे HREF में register.html। अबाउट अस वाला पेज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इंडेक्स पे आए, इंडेक्स वाले पेज पे वापस चेक करेंगे नेविगेशन वाले पोर्शन में। यहाँ पे हमने index.html नहीं दे रखा था होम पेज में। अब नेक्स्ट मतलब होम वाले बट उसमें लिस्ट आइटम में अब हम नेक्स्ट अपने रजिस्टर वाले पेज में तीनों में हैश हटाएंगे और तीनों में फाइल का नेम दे देंगे। होम के लिए index.html, अबाउट के लिए aboutus.html और रजिस्टर के लिए register.html। तो ये इस तरीके से हमारे तीनों पेजेस कंप्लीट हो गए हैं, होम, अबाउट अस एंड रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे लॉगिन, कॉन्टैक्टस। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट रेडी हो जाएगी, मतलब इसका फ्रंट एंड हम लोग रेडी कर लेंगे। फिर आने वाली सीरीज़ में हम इसमें बस बैक एंड लगाना बाकी रहेगा जो हम लगाएंगे पाइथन के जेंगो फ्रेमवर्क से। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।